नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। प्रकृति ने स्त्री के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूरत हो, यह जरूरी भी नहीं है। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है, परिवार का मान सम्मान होती है औरत। परंतु औरत को कोई समझ नहीं सकता। जो स्त्री पुरुषों में आसक्त होती है, वह स्त्री अपने पति के सामने यह नाटक अवश्य करती है। मित्रों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। चरित्रहीन व बदचलन स्त्री के लिए अपना धर्म, अपना कर्म और अपने लोग हमेशा से ही पराये होते हैं। कहते हैं कि जो स्त्री अपने परिवार को, अपने लोगों को और अपने धर्म को नहीं मानती है, समाज में लोग उसे बदचलन ही कहते हैं। इसी तरह जो स्त्री पुरुषों में आसक्त रहती है, वह स्त्री अपने पति के सामने कौन कौन से नाटक करती है। दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। साथ ही दोस्तों, आप केवल हमारे दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रश्न का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहते हैं कि जो प्रेम होता है, प्रेम के लिए कभी भी उम्र मायने नहीं रखती है। कहते हैं कि जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, ना तो वह उम्र का लिहाज करते हैं, न ही धर्म का लिहाज करते हैं और ना ही अपनों का लिहाज करते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान बनिया रहता था। वह बनिया करीब अपनी 55 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका था, यानी कि वह आधा वृद्ध हो चुका था। दोस्तों, इसी तरह इस उम्र में भी अपने जीवन की आधी आयु को वह पार कर चुका था। दोस्तों, इसी तरह इस उम्र में भी बनिए का विवाह नहीं हुआ था, परंतु बनिया चाहता तो अपनी बेशुमार धन दौलत की वजह से कहीं से भी विवाह कर सकता था। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि मनुष्य का भाग्य और दुर्भाग्य विधाता ही लिखते हैं। जो विधाता लिखते हैं वही होकर रहता है। दोस्तों, इसी तरह आधी आयु पूरी करने तक भी उस बनिए का विवाह अभी तक नहीं हुआ था, जिसके कारण बनिया बहुत परेशान रहा करता था। और जब वह अपनी 55 साल की आयु पार कर चुका था, तो बनिया इस बात की चिंता करने लग गया, धन दौलत की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, खूब सारा पैसा मेरे पास है और मैं अपने जीवन में केवल धन ही कमाया हूँ। परंतु अब मेरी आधी आयु पूरी हो चुकी है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब मेरे मर जाने के बाद मेरी इस धन दौलत को कौन संभालेगा? आखिर इसका असली हकदार कौन बनेगा? दोस्तों, फिर इसी तरह गांव के कई बुद्धिमान लोगों से बनिए ने जब इस विषय पर चर्चा की, तो उन बुद्धिमान लोगों ने बनिए को अच्छे अच्छे रिश्ते बताए और बनिए से कहा कि तुम विवाह कर लो और विवाह के बाद जब तुम्हारा कोई पुत्र या पुत्री होगी, तो वह तुम्हारी इस पूरी जायदाद का असली हकदार बनेगा। उन सब लोगों की बात सुनकर बनिया अपने विवाह योग्य लड़की देखने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जब वह लड़की के घर जाता है और अपनी वधू को देखता है, तो बनिया उस लड़की को देखकर प्रसन्न हो जाता है और अपने विवाह के बारे में सोचने लगता है। और कुछ ही समय के बाद बनिया और लड़की दोनों शादी कर लेते हैं। बनिया अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जब बनिया अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर आता है,
तो दूसरे ही दिन बनिया अपनी पत्नी को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर इसी तरह जब रात्रि का समय होता था और बनिया अपनी पत्नी के पास समागम करने के लिए जाता था, तो उसकी पत्नी उसे अपने पास भी नहीं रहने देती थी, क्योंकि वह तो वृद्ध था। दोस्तों, कहा जाए तो उस बनिए की उम्र उस लड़की के पिता के समान थी और देखा जाए तो यह एक पाप के समान ही है। दोस्तों, उस बनिए की पत्नी जब भी उसको देखती थी तो वह उसकी वृद्ध आयु को देखकर बहुत परेशान हो जाती थी और बनिए के साथ लड़ना शुरू कर देती थी, क्योंकि वह बनिए के पड़ोसी के लड़के से प्यार कर बैठी थी और वह बनिए को अपने को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। और जैसे ही रात्रि का समय होता तो बनिया सो जाता था, तो वह अपने पति से झूठ बोलकर उस पड़ोसी के लड़के से मिलने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा। बनिए ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बनिया अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। बनिया बार बार इस चीज को सोचता था कि मेरी आधी आयु बीतने के बाद तो मेरी शादी हुई है, और अगर यह भी कहीं मुझे छोड़कर चली गई तो लोग बातें बनाएंगे, लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ताने मार मार कर खा जाएंगे, लोग मुझे ताने सुना सुना कर यहाँ रहने भी नहीं देंगे। लोग कहेंगे कि खूब धन कमाया, खूब नाम कमाया, परंतु संतान नहीं कमा पाया। दोस्तों, इसी कारण से बनिया अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था और उस बनिए की पत्नी रोजाना नए नए वस्त्र खरीद कर लाया करती थी और बनिए का खूब धन उड़ाया करती थी। दोस्तों, फिर जैसे ही बनिया अपनी पत्नी को लगाम कसने और डांटने की सोचता, तो बनिए की पत्नी उसकी वृद्धावस्था का बार बार एहसास करा देती थी और उससे कहती थी कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था हो चुकी है, तुम मेरे लायक नहीं हो, परंतु मैं तुम्हारी इस वृद्धावस्था में भी तुम्हारा साथ दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उसके बाद में बनिया अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था। बनिए का कुछ समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन बनिया जब अपने नगर में घूमने के लिए जाता है, तो उसको उसके कई सारे वृद्ध मित्र मिल जाते हैं। जब बनिए को उसके मित्र मिलते हैं तो वह बनिए से कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी तो रोजाना रात्रि को पड़ोसी के बेटे के पास आती है, तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अपने दोस्तों की बातें सुनकर बनिया उनके पास ज्यादा देर नहीं रुकता है। बनिया अपने मित्रों की इस बात को एक कहानी के समान ही मानता है। उसके बाद में बनिया जैसे ही अपने घर आता है और अपनी पत्नी को देखता है, तो बनिया अपनी पत्नी से साफ साफ शब्दों में कह देता है कि सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं चाहता हूँ कि अभी और इसी वक्त तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ चली जाऊँ। फिर बनिया कहता है, चाहे तुम जहाँ जाओ, अपने मायके चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, परंतु मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं जैसे पहले था मैं वैसे ही अब भी रह लूँगा। मैं केवल तुम्हें यहाँ अपनी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए लाया था, अपने इस वंश को वंशज देने के लिए लाया था। मैं चाहता था कि मेरा वंश आगे बढ़े, परंतु तुम मेरी इस विवाह करने की गलती का फायदा उठा रही हो। दोस्तों, उसके बाद में वह बनिया अपनी उस बुद्धचलन पत्नी को वहां से भेज देता है और अपनी सारी जमीन व जायदाद और पैसा गरीबों में बांट देता है और फिर सादा जीवन जीने लगता है। बनिया भगवान की भक्ति में लग जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वे कौन सी महिलाएं होती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं दिल और जुबान में तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं
और ये सातिर तरीके से भी सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से करती हैं और इजहार किसी और से। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।